गुरु जी चरण स्पर्श हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। और आशीर्वाद लेने के लिए मैंने फोन किया गुरु जी। शुभ मुजफ्फरनगर आशीर्वाद। में गुरु पूर्णिमा पर आए थे हम लोग। हाँ 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 हाँ। हाँ, और गुरु जी वैसे तो सब आपने पूर्ण ज्ञान दे रखा है इसमें। मैं प्रवचन से आपके सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन गुरु जी ये जो आप दीक्षा ये दे रहे हैं हाँ हाँ। राजयोग विद्या, हमें तो प्राप्त हो गई है। मुझे तो धुन आती है गुरु जी तभी से। 2 साल मुझे हो गए, 2.5 साल। राजयोग अलग है और ये सार शब्द अलग है। जी गुरु जी। तो ये जो राजयोग है ना, ये ये लेना। हाँ, ये लेना चाहिए क्या, ऐसा आपका सवाल है ना। जी हाँ जी गुरु जी, यही बोल रही हूँ। तो ऐसा है कि जिसको सार शब्द प्राप्त है उसको कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी लेकिन जैसा ये जैसी परमात्मा की लीला है, सार जी शब्द जैसा एक वरदान है, जी ये बख्शिशी है, ऐसे भी परमात्मा कुछ न कुछ हमें देता है। तो ये राजयोग भी दिया है। तो जी। ये क्या दिया है? हाँ जी, यही तो ज्ञान लेना है, यही सुन रही। तो ये लेना अगर हमारे बस में है तो ले लेना, लेकिन नहीं बस में है माने नहीं जम रहा है आने को लिए, हाँ जी तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ जी महत्वपूर्ण हमें सार शब्द है। देखो, जी सार शब्द से हमें मोक्ष क्या जो गारंटी है वो मिल गई है। हाँ जी माने मोक्ष के लिए अभी कुछ करना नहीं है, बराबर। जी जी। और ये जो राजयोग है, हाँ जी तो ये जो है ये भक्ति मार्ग आया, जी। बराबर। ठीक और है। ये जो सार शब्द है, ये तो परमात्मा के द्वारा आया। हाँ जी उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। जो भी किया है, जो आपका भाग्य है, हाँ जी जो आपके सत्कर्म है, निष्काम कर्म है, जन्मों जन्मी के निष्काम कर्म आप करते रहे और फिर ये जो जमा हो गया, फिर हाँ उसकी बख्शिशी परमात्मा ने दे दी। लेकिन वो परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की तरफ से हाँ वो जी सार शब्द आपको प्राप्त हो गया। हाँ जी आप भी वो मान रही हो ना, हाँ जी। वो तो उसके मैं ऊपर विश्वास है। पूर्ण विश्वास है गुरु जी। उस दिन से हम्म। मैंने आपसे, और सबसे पहले तो वही है, कहते हैं ना गुरु जी, गुरु गोविंद दो खरे काके कलाऊ पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी हमें तो आप ही ने देखो मार्गदर्शन आप ही ने किया है। मुझे तो पूर्ण विश्वास आप पर ही है। मार्गदर्शन किया है। हाँ जी। तो यही तो परमात्मा हमारे की लिए लीला तो समझो, बताया ही है गुरु जी। परमात्मा की व्यवस्था समझो। हाँ जी कुछ भी हम निमित्त कारण बन गए और जो होना था आपको हो गया, हाँ जी गुरु जी। लेकिन वो बख्शिशी आपके लिए है, हाँ जी गुरु जी। गुरु बराबर। जी और मेरे से मतलब ये व्हाट्सएप पे वो नहीं करना आता, फोन पे वगैरह। तो मैं हम्म बेटे के फोन से करा देती हूँ, और दक्षिणा मैं वहां भी दी आई थी। तो एक शिष्य, वो एक गुरु संत भाई बोल रहे थे कि आपने रजिस्टर्ड हो आप। मैंने कहा मैं तो नासिक गई थी गुरु जी के पास, और मैंने वहां वो दक्षिणा भी दे दी थी गुरु जी की। हाँ हाँ, तो आप रजिस्टर हो ना। तो और गुरु जी एक और, मेरा बेटा छोटा आया हुआ है। मेरे पास 2 बेटे हैं, अभी बेटों की शादी नहीं हुई है। हाँ और हाँ वो हाँ। भी बहुत नेक, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम अपनी मेहनत करते हैं। अभी हाँ शादी नहीं हुई है गुरु जी, कुछ आशीर्वाद दो। और ये बात करना चाहता है आपके, आप थोड़ी सी बात करो मेरे हाँ बेटे हाँ से। हाँ, दे दो दे दो। प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। यही है कि वैसे तो मतलब भगवान की कृपा से काम अच्छा चल रहा है और दिक्कत भी कुछ नहीं है। बस मम्मी आपकी जो वीडियोस वगैरह भेजती रहती है, कभी कभी देख पाता हूँ, कभी कभी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। वैसे हाँ करता हाँ। रहता हूँ, मैं भगवान का नाम जप करता रहता हूँ दिन में जितना भी समय मिलता है मेरे को। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस बाकी यही है कि कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद हो जाएगा। जो भी आपके मन में है वो हो जाएगा। बस परमात्मा को प्रार्थना करो। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारे रिलेटिव भी नहीं रहते, लेकिन हमारे लिए परमात्मा ये सबसे नजदीकी है। बिल्कुल जी। ऐसा समझो कि परमात्मा से ही हम चिपके हुए हैं।
तो जी, जी। परमात्मा से जो प्रार्थना करेंगे वही उसको पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि वो नजदीक होने के कारण। बस हमें वो समझना चाहिए कि वो हमारे पास है, सब सुनता है। तो जो भी प्रार्थना है वो उसे करना, और जरूर वो उसका जी। फायदा मिलता है, उसका बेनिफिट्स मिल जाता है। जी, जी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मैं, मतलब जितना समय होता है मतलब भगवान के लिए निकालने का, और मंदिर वगैरह भी कोशिश करता हूँ डेली जाने का, जितना भी मेरे को समय लगता है। जितना हो सके उतना, ऐसा को हाँ, उसमें बस। ये नहीं है। ऐसा है कि परमात्मा के लिए कोई मंदिर गए या कोई पूजा पाठ किए, कोई होम हवन किए, जी। तो उसका मतलब हमें परमात्मा बहुत कुछ देता है, जी, या जी। कुछ भी नहीं देता है, ऐसी बात नहीं होती है। वो तो ये नहीं, जो मैं ये कभी सोच के जाता नहीं हूँ कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे इतना तो फील हुआ, क्योंकि मैं पहले था काफी परेशान भी था उस टाइम पे, जब कुछ नहीं हो रहा था, जॉब्स वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं। अब अपना खुद का काम भी है और सही चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है मन में कि मतलब कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, बस निष्काम इतना है कि काम। कुछ गलत काम ना हो मेरे से, हाँ हाँ, भगवान की इतनी ही कृपा रहे बस। निष्काम काम से भगवान की प्रार्थना करे या भगवान का दर्शन भी लिए तो वो जल्दी फलित हो जाता है। कामना लिए दर्शन किए तो हो सकता है वो काम बिगड़ जाए, जी, लेकिन बगैर कुछ नहीं, बस एक श्रद्धा है, परमात्मा मैं तुम्हारा दर्शन ले रहा हूँ, जो भी मूर्ति है उसको थोड़ी देर के लिए परमात्मा समझना, जी, क्योंकि हम अपना परमात्मा तो नहीं समझ सकते, लेकिन जिसको सारे शब्द प्राप्त होता है ना, वो जानता है कि मेरे साथ परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के अनुभव में वो रहता है ना। बिल्कुल। तो उसको परमात्मा की अनुभूति सतत निरंतर अखंड 24 घंटे मिलती रहती है, तो उसको मालूम है कि मेरे साथ परमात्मा है, हर वक्त जी, है, हर सेकंड में। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए आपने जैसा कहा कि कोई मंदिर में भी गए तो जहां भी वो मूर्ति है तो समझना परमात्मा ऐसा होगा, ऐसा करके दर्शन ले लेना, और अपना जो है वो कुछ नहीं बताना, निष्काम भाव से, जी, जी, जी। निष्काम मतलब भाव से नमस्कार करना। हाँ, ये तो गुरुजी मेरा पहले से ही है कि मैं कभी भी किसी भी पूज्य स्थल पे या फिर ऐसी जगह पे जाता हूँ, तो मैं कभी मांग के कुछ नहीं आता, ना मैं कभी कोई धागा बांध के आता, ना मैंने आज तक कुछ नहीं किया ऐसा। हाँ, मुझे मुझे पहले से लगता है कि मतलब ऐसा मांगने से तो नहीं होगा, मतलब जो भगवान की इच्छा होगी वो जो मेरे कर्मों में होगा वो तो मिल ही हाँ जाएगा। हाँ, ये आपने बहुत साधु संतों वाली बात किया है, हाँ और जी। एकदम सही बात किया है, 101% वाली खरी खरी सत्य वाली बात की है। जी, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हम कहीं भी जाते तो श्वास हमारे साथ में रहता है ना, जी, बिल्कुल। अगर श्वास से तो हम चल भी नहीं सकते, कुछ विचार भी नहीं सकते, कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसा परमात्मा थोड़ी देर के लिए श्वास है, हाँ हमारी जी। श्वास जैसा हमारे साथ है, वैसा परमात्मा हमारे साथ है। तो साथ है तो उसका मतलब जो भी हमारे प्रॉब्लम उसको सब मालूम है, जैसे हम जी, देख रहे हैं तो बिल्कुल, वही वो भी देख बिना रहा है। हाँ, बिना बताए उनको सब पता है। हाँ, बिना बताए उसको सब पता है। और फिर जो भी हमारे काम होते हैं कभी नहीं होते, तो वो अब जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उसका मिलता है, फल मिलता है। समझता हूँ गुरुजी, वो तो एक जीवन का ना आधार है, ये हार जीत सुख दुख ये तो आधार है, वो तो आता रहेगा। नहीं, वो सब पिछले जन्मों का जो हाँ, कर्म होता है, हाँ जी, जैसे हाँ हम जी। कहते हैं ना संचित कर्म, जैसे हमारे जन्मों जन्मी के कर्म एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसको संचित जी, कर्म कहते हैं। तो वो जी, जो पूरे करोड़ों करोड़ों जन्म के संचित कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें से हम थोड़ा लेके मनुष्य जन्म लेते हैं। फिर वो जी, जो थोड़ा है उससे हमारा ये मनुष्य जन्म माने मरते दम तक उतना रहता है। जी, लेकिन ये जन्म भी खत्म हो जाने के बाद तो संचित तो बहुत बड़ा बचा ही रहता है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। भी अगले जन्म के लिए काम आ जाता है। तो ऐसा चलिए। वो सिलसिला सिलसिला चालू रहता है। माने उससे हम पिछले जो जन्म के कर्मों से संचित से हमारा ये जन्म होता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध की वजह से हमारा जन्म चलता है, बराबर। जी, और बिल्कुल। चलते चलते वापिस हमारे हाथों से भी कर्म हो जाते हैं, उसको क्रियमान कहते हैं। तो कभी कभी क्रियमान का जल्दी फल भी मिल जाता है, या हाँ जी, जैसे संचित हमारे पहले कर्मों का बन गया है, ये भी संचित में फिर जमा होते जाते हैं।
हाँ तो ये संचित वाला बर्तन कभी खाली नहीं होता, वो कम ज्यादा होता ही है। हाँ, लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो वो फिर वो संचित कर्म जो है, जो हमने इस जन्म में थोड़ा लाया है और जो बचा हुआ है ना, तो वो बचा हुआ पूरा जीरो हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, फिर रह गया जो इस जन्म में हमें थोड़ा लाया था, जिससे हमारी जिंदगी कटनी है, वो रहते हैं, वो मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि उसके आधार पे हमें जन्म मिला है। और साथ साथ ये जन्म में हम जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे तो उसका भी संचित, जो उसका हम क्रियमान कहते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट संचित में जाता है। तो अभी ऐसा है कि जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है तो उसके लिए अगला जन्म ही नहीं है, तो उसको भी कोई फिर क्रियमान जमा होके संचित में नहीं जाते, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो वो बहुत कर्मों का बड़ा खेला है। ऐसा है सब, जो अभी आप पढ़ाई किए, पास हो गए, फिर अभी ये क्रियमान का क्या मतलब है, तो हम क्या कहते हैं, अभी जो क्रियमान चल रहा है इस जन्म में, वो तो अगले जन्म में काम आने वाला है। पर लेकिन कोई क्रियमान ऐसे होते हैं कि जो तत्काल फल भी देते हैं, इसी जन्म में फल दे देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ क्रियमान अगले जन्म के लिए चले जाते हैं, या वो संचित जो उसमें रह जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वो कर्मों का खेला बहुत निराला है, उसमें हमें जाना नहीं है, बराबर। तो अभी माता जी ने वही कहा था ना कि वो जो राजयोग चल रहा है, तो वो राजयोग क्या है, उससे क्या होता है, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, लेने में तो कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ये तो ज्ञान है वैसे तो, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। वो जो योग है ना जी, वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। तो श्री कृष्ण जी क्या कहा था, ये योग मैंने सूरज को पहले दिया था, बराबर, बाद में ये योग मैंने मनु को दिया, बाद में ये योग मैंने ईश्वाको को दिया, बाद में ये योग फिर राजे रजवाड़े जो है उनके पास चला गया। फिर मैंने जो मैंने दिया था फिर वो उनसे चला गया, और बाद में चलते चलते स्टॉप हो गया, लुप्त हो गया, जी, लोग भूल गए, बराबर। और कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी मैं वो योग तुझे वापिस दे रहा हूं, जी, पर वो योग का अभी मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा, तो वो ज्ञान का मैं विज्ञान सहित बता देता हूं। उसका क्या मतलब हो गया, वो जो योग का ज्ञान है, वो ज्ञान मैं विज्ञान सहित तुझे बताता हूं। विज्ञान सहित माने प्रैक्टिकल में बताता हूं, क्योंकि विज्ञान का एक मतलब भौतिक जगत भी होता है ना, बिल्कुल भौतिक जगत, फिजिक्स होता है। तो भौतिक जगत का मतलब ये जगत में उसको कैसा अप्लाई करना है, हाँ जी, अप्लाइड करना है, वो प्रैक्टिकली उन्होंने समझाया, प्रैक्टिकली वो उन्होंने समझाया। और भौतिक का तो सिद्धांत है ना, वो तत्काल हमारे ऊपर असर हो जाता है। अभी बात ऐसी कि इतनी गहरी क्या बात है, तो वो योग की बात पूरे गीता में कही है, और उसके लिए अध्याय नंबर 9 निकाला गया है, राजयोग। उसको क्या कहते हैं, राजयोग। मैं गीता भी सुनता हूँ मतलब, और काफी बार ऐसा सुना होगा ना, राजयोग अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9 में बिल्कुल राजयोग है उसमें, बराबर। उसका नाम राजयोग है। राजयोग का मतलब क्या है कि सभी योगों में राजा माने सर्वोच्च, बस, उसके आगे योग नहीं। और दूसरा उसका नाम दिया है गुह्य योग, गुह्य विद्या, ऐसा भी कहा है ना जी। राजयोग, राज विद्या या गुह्य विद्या, ऐसा भी कहा है। तो गुह्य विद्या का मतलब क्या है, ये विद्या गुप्त है, इतनी गुप्त है कि गुह्यतम कहा गया है। गुह्य में गुह्य, गुह्य में गुह्य, उसको कहते हैं गुह्यतम। पहला होता है गुह्य, उसके बाद होता है गुह्यतर, तीसरा होता है गुह्यतम।
तो वही अध्याय में लिखा है ये गुह्यतम है, ये विद्या है, ये गुह्यतम है, ये जो योग है ये गुह्यतम है। पहले बोला कि ये राजयोग है, दूसरी बार बोला कि ये गुह्यतम है। तो बोलो अभी कितना वो कॉन्फिडेंशियल होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो फिर क्या है, वो हम देते हैं, बराबर। और वो आज तक कभी क्या बोले, वो उजियार नहीं हुआ। मतलब अभी मतलब किसी के पास उजियारा नहीं हुआ है। हाँ, किसी के पास नहीं था। ये भी हमें परमात्मा ने अभी दिया, 2-4 महीने हो गए। पहले हमने हमारे ऊपर उसका ये किया, एक्सपेरिमेंट किया, हाँ हमें सही लगा। फिर हमारे घर के लोगों के ऊपर किया, हाँ हमें सही लगा। क्योंकि वो जो बताया ना कि मैं ये योग का ज्ञान तुझे विज्ञान सहित बताता हूँ, तो विज्ञान सहित माने प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल माने तत्काल उसका प्रभाव होना चाहिए ना, तो होता है या नहीं होता है? तो उसके लिए हमारे ऊपर तो हो गया, घर वालों के ऊपर भी हो गया। तो चलो ये परमात्मा ने दे दिया है तो सबके लिए हमने खुला कर दिए हैं। जो भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, अभी बहुत सारे लोग आ गए तो उनके ग्रुप में हम फोटो भी देते हैं। 5-25 लोग जैसे जैसे आते हैं, जो तारीख देते हैं हम, और यही हम गुरु पूर्णिमा को देने वाले हैं, बराबर। तो वो उसके लिए सामने आना पड़ता है और वो पूरे ग्रुप को हम फिर वो दे देते हैं। तो वो क्या है, तो वो वही अध्याय नंबर 9 में लिखा है, लेकिन उसकी फलश्रुति लिखी है। क्योंकि गुप्त कहा है तो एक जगह गुप्त भी कहा ना, राजविद्या भी कहना, सब विद्याओं का राजा है ये भी कहना, और खुले में दे देना। तो अध्याय नंबर 9 में वो कोई खुला नहीं किया है, बराबर जी। सिर्फ उसका हम फलश्रुति कहते वो दिया है। जैसे सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं ना, तो उसमें कैसा कहा कि कलावती देवी ने वो कथा सुनी, फिर लेकिन वो प्रसाद भक्षण नहीं किया और वो पति की राह देखती रही। तो फिर पति नहीं आया तो उसने वो सत्यनारायण पूजा प्रसाद का उसने अपमान किया। तो उसमें जो कहा है कि उसने कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा सुनी, लेकिन वो कथा क्या सुनी वो उसमें दिया नहीं है ना ऐसा जी। इसका उसका वर्णन नहीं दिया है कि उसने सत्यनारायण की कथा सुनी, फिर ये हुआ वो हो गया, उसने सत्यनारायण का वो पूजा वगैरह कर्मकांड कैसा किया, चौरंगा लाया, उसमें सुपारी लिया, 5 सुपारी लिया, फिर ऐसा ऐसा प्रसाद बनाया, यही कथा है। लेकिन असली वो पूजा की मांडनी करने के बाद जो उसने कथा सुनी, वो कथा क्या है वो पूरे सत्यनारायण में कहीं नहीं लिखी है। कहीं नहीं लिखी। हाँ जी, वो भी लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। लेकिन वो जो सत्यनारायण की कथा नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो सत्यनारायण की कथा के जो पात्र है उसने कौन सी कथा सुनी वो दिया नहीं। वैसा ही ये जो राजयोग है, सब लोग वो अध्याय नंबर 9 पढ़ते भी है, सुनते भी हैं। हाँ, और उसमें लेकिन राजयोग नहीं दिया है, देने की बात ही नहीं है। अगर वो गुप्त ही है तो वो कैसे दे देंगे? क्या उसमें देखो आपने आप तो कहे कि मैंने वो सुना भी है, तो उसमें कोई विधि बताइए? नहीं, विधि कुछ नहीं है उसमें, केवल उसका वैसे ही वर्णन किया गया है बस। हाँ, तो उसमें क्या है फिर? राजयोग विद्या क्या है? राजयोग का विद्या का जो फलश्रुति है ना, हाँ जी, कि तेरा मन मुझे अर्पण कर दे। जी। मन को अर्पण करने की विधि को कहते हैं राजयोग। और ये जो फिर देखो, हमारा मन तो किसी के काबू में नहीं रहता, बराबर। तो अर्जुन ने भी वही बताया ना जी, कि ये तू जो बोल रहा है ना कि मन मेरे लगा, मुझ में लगा दे, तो वो कैसा लगा सकता है? एक मन तो एक हवा है, चंचल है, वो नहीं दे सकता, मैं वो हो ही नहीं सकता, किसी को नहीं हुआ है। तो फिर वो विधि बताया, प्रैक्टिकल में बता दिया। और फिर
अर्जुन फिर युद्ध को तैयार हो गया। हाँ जी, उसी के बाद युद्ध के लिए मान लीजिए। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसा था ना, ये सब लोगों को मारना, फिर कितना पाप लगेगा। बिल्कुल। और ये सब लोगों को मारने के बाद वो जो कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या वो जो सत्ता मिलेगी, क्या काम की है। अपने गुरु लोगों को को मारना। गुरु को मार देना, हमारे भाई भतीजे सबको मार देना, तो जी बिल्कुल। वो जो कितना वैसा ही हमारा जीवन भी वैसा ही कठिनाई में होता है कि नहीं। बिल्कुल जीवन भी ऐसा ही है, कोई हमारे नहीं रहते, तो ये ऐसा समझो कि पूरा सबका जीवन जो होता है ना, एक महाभारत ही होता है। कुछ इसमें हम ऐसे निर्णय नहीं करते, या ऐसे कुछ निर्णय बन जाते हैं, बहुत कठिन निर्णय हो जाते हैं, जी। दुविधा में हम पड़ जाते हैं, हर दिन पड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना है नहीं समझता। वैसा ही वो महाभारत का युद्ध का वर्णन है, ये कैसा करेंगे हम। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये तुझे ये जो लोग है ना, ये पहले से मैंने मार दिए हैं, तो तुझे निमित्त बनना है। तो इसलिए वो विश्व रूप दिखाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। विश्व रूप में क्या दिखाया, वही दिखाया कि ये सब लोग उसके मुंह में जा रहे हैं, बराबर। हाँ, तो उसमें जा रहे हैं, और कौन मार रहा है, ये अर्जुन उसको मार रहा है। तो उसको पहले बता दिए, युद्ध के पहले ही युद्ध मैदान में बता दिए कि देख, तू क्या बोल रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा, ये पाप पुण्य के चक्कर में तू क्यों फंसा है भाई, ये सब हो गया है, ये इनको मैंने ये सबको खत्म कर दिया है, ये देख। फिर वो विश्व रूप दिखाया, काल का रूप दिखाया, फिर उसमें सब उसने देखा कि हाँ हाँ सचमुच में ये अर्जुन ने सब लोगों को मार दिया है। बाद में सबको मारता है, बात अलग है, लेकिन पहले से वो सब कुछ उसने देखा ना। बस तुझे अभी निमित्त मात्र बनना है, बराबर। तो इतना भी सब कहकर भी वो थोड़ा मन में डाउट ही लाता है कि ऐसा हो सकता है सचमुच में कि इतना मारने से मुझे पाप नहीं होगा, ऐसा कैसा होगा, पाप तो होगा ना। तो फिर वो ऐसी तरकीब है, राजयोगी की ऐसी तरकीब है, हमने कुछ भी किया और राजयोग में किया तो वो पाप हमें नहीं लगता, बस इतनी बात है जी। तो मैंने अभी कहा ना आपको, जैसा आपके श्वास आपके भीतर में चल रहा है, बराबर, तो आप जहां भी जाएंगे, अगर श्वास को परमात्मा समझो थोड़ी देर के लिए, तो आपके हाथों से फिर जो भी अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी कर्म धर्म हो जाएंगे, तो उसके साक्षी तो स्वयं श्वास है ना। तो फिर परमात्मा के साक्षी होने से आपके हाथों से पाप कैसा समझ में आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा अरे तेरे से तो पाप हो गया, तो तुम क्या बोलेंगे, भाई श्वास तो मेरे साथ था ना। वो तो सब देख रहा था ना, तो परमात्मा मेरे हाथों से कैसे पाप करेगा, पाप होने देगा, बराबर कि नहीं जी। हाँ, तो इसीलिए फिर वो कह दिए कि ये जो मन तूने मुझे अर्पण कर दिया, तो बस समझ लेना कि फिर उस मन से तू जो भी करेगा तो वो पाप नहीं रहेंगे। तो वो राजयोग विद्या, उसको इतना ही महत्व है कि अगर वो हमें मिल गई तो हमारे सभी पापों नष्ट हो जाते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं, बराबर। अभी समझो आपने राजयोग का दीक्षा ले लिया, बराबर, अभी आप वो उसमें राजयोग में ही सब काम कर रहे, चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, सब काम पूरा 24 घंटे राजयोग में आप बिता रहे, तो आपके हाथों से कोई पाप नहीं। फिर जब आपको राजयोग विद्या मिल जाती है, बस उसी क्षण में जो आपके पिछले पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं, बराबर। अभी ऐसा हो गया आपको राजयोग मिल गया, आपके पूरे पाप भी नष्ट हो गए, लेकिन ऐसा समझो कि सुबह 8 बजे आपको ध्यान आया था राजयोग में सब कुछ कर्म करना, लेकिन बाद में 8 बजे के बाद आप भूल गए, और दोपहर 2 बजे
आपको याद आ गया, अरे हाँ राजयोग में रहना है, गुरुजी ने क्या कहा है, राजयोग में रहना है। राजयोग में रहना माने क्या, हमारा मन परमात्मा को दे देना। तो फिर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जितने भी आपके मन से जो भी कर्म होगे, फिर पाप कर्म पुण्य कर्म, एक तो पाप कर्म होते एक तो पुण्य कर्म होते, दोनों हो जाते हैं ना जी। तो वो फिर 2 बजे आपने वापिस राजयोग में आ गए, तो फिर वो 8 बजे से 2 बजे तक जितने आपने पाप किए वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, बराबर। और हमेशा राजयोग में रहेंगे तो आपके हाथ से कुछ पाप पुण्य नहीं होंगे। अगर पाप हो गए तो उसके भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, या इसी जन्म में आपको दुख भोगने पड़ेंगे। या पुण्य आपके हाथों से पुण्य हो गए, पुण्य काम आपके हाथों से हो गए तो आपको अगला जन्म वो पुण्य के हिसाब से मिलेगा, या हो सकता है इसी जन्म में आपको सुख मिलेंगे, लेकिन उसका फल मिलना ही मिलना है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, ये दोनों आपको मिलते रहेंगे। लेकिन ये इसमें ही हमारा जीवन चला जाएगा ना, सुख दुख। आगे भी हमारे बहुत सारे जन्म होते जाएंगे, अच्छे जन्म बुरे जन्म, फिर उस जन्म में वापस दुख सुख, वो चलता ही रहेगा, सिलसिला ही चलता रहेगा। इसके पीछे हमारे करोड़ों जन्म ऐसे ही गए, आगे भी ऐसे जाएंगे। तो राजयोग से क्या होता है, उसने उसमें 3 वरदान दिए थे ना, कि मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा जी। पापों से मुक्त कर दूंगा माने पुण्य से भी मुक्त कर दूंगा, दोनों बात उसमें आ जाए। पाप पुण्य ये दोनों सगे भाई, ऐसा समझो। हाँ, ये कैसा है, थोड़ा उल्टा है, एक सुलटा है, बराबर जी। ये दोनों से। बाद में क्या कहा, मैं तुझे जन्म मरण से चक्कर से छुड़ा दूंगा, बराबर। पहला वरदान क्या दिया, सुख दुख के बंधन से तुझे मैं आजाद कर दूंगा, हमारे पाप पुण्य से तुझे मैं आजाद कर दूंगा। दूसरा, मैं जन्म मरण के चक्कर से तुझे आजाद कर दूंगा, बराबर। हाँ, और तीसरा वरदान दिया कि मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। तो यहाँ जिन्होंने सारे शब्द की प्राप्ति की है उनके लिए ये तीसरा जो प्रोग्राम है मोक्ष वाला, वो तो उनको सार शब्द से मिल गया है। लेकिन ये जो 2 प्रोग्राम रह गए हैं ये तो चलने वाले हैं ना, हो सकता है आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी बच जाएंगे कर्म हमारे हाथों से, पाप पुण्य वाले कर्म हो जाएंगे, वो तो यही रहेंगे कि नहीं, हमारी राह कभी ना कभी देखेंगे कि नहीं। करोड़ों बरस के बाद कि एक बंदा कभी ना कभी जन्म लेगा, हम इससे फिर वो हिसाब किताब चुकता करेंगे, हम चाहे मोक्ष में भी चले जाएंगे। तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये झंझट ही नहीं है। हम मोक्ष में चले जाएंगे तो कुछ किसी का लेना देना नहीं चाहिए, बराबर। इसलिए राजयोग दीक्षा लेनी जरूरी है जी। हाँ, मोक्ष के लिए नहीं, क्योंकि सार शब्द वालों को मोक्ष मिल गया है, लेकिन ये 2 तो चलने वाले है कि नहीं, मरते दम तक पाप पुण्य का खेला ये तो चलने वाला है। तो ये भी हम समय समय पर नष्ट कर देंगे, जला देंगे, भस्मसात कर देंगे। लेकिन भस्मसात कैसा हो जाएगा, तो वो विधि अगर हमें मालूम है तो फिर हम राजयोग में हम हर काम करेंगे, तो फिर उससे जो भी पाप पुण्य होते जाएंगे वो पूरे के पूरे नष्ट होते जाएंगे, बराबर जी, बराबर। माने वो परमात्मा को अर्पण हो जाएंगे। तो वो एक यज्ञ चलता है, ऐसा समझो। राजयोग क्या है, एक प्रकार का यज्ञ है। फिर उस यज्ञ में आहुति कौन सी जाती है, ये पाप पुण्य वाली आहुति चली जाती है, तत्क्षण चली जाती है। हाँ, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आप सोने से पहले उठ जाओ और 20-30 मिनट थोड़ा सा राजयोग में ध्यान करो, तो फिर रात में जितने भी हमारे पाप हो गए, सपने में भी हो गए समझो, कोई भी समझो, तो वो पूरे सुबह हम उसको क्लीन कर देते हैं, बराबर। और दिन भर राजयोग में रहो, अगर नहीं टाइम मिला या भूल गए तो शाम को वापिस जब हम नींद को जाते हैं रात को, तब उसके आधा घंटा वापिस थोड़ा 20-30 मिनट वापिस राजयोग में ध्यान करो। तो फिर दिन भर में सुबह से जैसे आप उठ गए तो उससे तो रात को सोते समय तक जितने भी पाप पुण्य हो गए वो भी पूरे नष्ट कर देने हैं,
माने वो यज्ञ में हमें वो स्वाहा कर देने हैं। फिर वो स्वाहा कैसा, वो परमात्मा कर देता है, बराबर। वो मन ही हमें परमात्मा में सौंप दिया ना, फिर वो मन को निचोड़ लेता है। ऐसा एक थोड़ी कल्पना करो, जो दिन भर में हमें जो पाप पुण्य कर्म है वो मन के अंदर चले जाते हैं, और जैसे हम रात को फिर उसका ध्यान करते हैं तो वो पूरे पाप पुण्य जो मन में घुसे हुए थे वो पूरे निचोड़ लेते हैं, बराबर। हाँ, लेकिन हमने अगर वो राजयोग चलते फिरते हंसते खेलते हर काम करते अगर उसमें रहे तो फिर वो तो पाप पुण्य कर्म तक्षण चुप्ता होते जाएंगे ना, नष्ट होते जाएंगे ना, माने उसकी आहुति हमने वो यज्ञ में देते रहेंगे जी। तो राजयोग में तो फिर क्या है, फिर वो संचित बनेगा ही नहीं ना, बिल्कुल। फिर अगला जन्म की बात ही नहीं हो, और मोक्ष तो मिलने वाला ही है। पुण्य के चक्कर में मिट जाएंगे, पाप पुण्य के कर्म मिट जाएंगे, माने अगला जन्म हम लेने वाले नहीं है, माने जन्म मरण के चक्कर में भी हो जाएंगे। जन्म मरण का चक्कर जैसे हमारा बंद हो जाता है वही उसका मतलब ये होता है हम मोक्ष में चले जाते हैं। इतना सीधा गणित है। तो राजयोग का मतलब अभी आप समझ में आ गया? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मन परमात्मा को दे देना, फिर उस मन से जो भी होता गया अच्छा बुरा पाप पुण्य वो परमात्मा को तक्षण स्वाहा हो जाते हैं। अगर हम राजयोग में चलेंगे फिर घूमेंगे या कर्म करते जाएंगे तो चलते घूमते फिरते जो भी हमारे विचार आ जाते हैं या कर्म या हमारे हाथों से अच्छे बुरे हो जाते हैं या मन में भी विचार पाप पुण्य के आ जाते हैं या कर्म से पाप पुण्य हो भी बन भी जाते हैं, तो राजयोग में रहेंगे तो तक्षण उसी क्षण वो स्वाहा होते जाएंगे, बराबर। इतनी अच्छी राजयोग अच्छा है तो वही लेना है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, तो उसकी दीक्षा हम देते हैं। अगर चाहे तो माता जी उस गुरु पूर्णिमा के दिन आ सकती है, बराबर। अगर हो गया तो आप भी साथ में आओ, अच्छी बात है, आप भी ले लो। नहीं जम रहा है, इतना ज्ञान आपने दिया, अच्छा लगा मुझे, और मैं मिलना जरूर चाहूंगा। जैसे जब भी समय लगेगा मैं जरूर आऊंगा। हाँ, तो ऐसा है, समय मिला तो बराबर नहीं समय निकाल के आऊंगा। हाँ ठीक है, ये गुरु पूर्णिमा आओ, नहीं तो उसके बाद में भी कभी हो गए तो माता जी को साथ में लाओ, या माता जी गुरु पूर्णिमा के दिन आ गई तो उनको भी मिल जाएगा, फिर उनसे आप ले लो या आप आ जाओ। माता जी डिसाइड कर लेंगी, वो उनको कभी भी जब भी हाँ ठीक है, मैंने जो भी प्रोग्राम बताया वो छुट्टा बता दिया है, सहज वाला बता दिया है, और फिर आपको वो तय करना है, बराबर। लेने आना है या नहीं आना है, या जब भी आना है तब भी आ जाओ। ये गुरु पूर्णिमा का ऐसा कुछ दिन नहीं है, आप उसके बाद में भी कभी भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, कोई अकेले आ सकते हैं, साथ सबके साथ आ सकते हैं, ऐसा। बोलो। हाँ जी गुरुजी, बाद में आ जाएंगे, तब आएंगे ना, तब कोई बात नहीं, तो उसकी कोई चिंता नहीं करना, बराबर। हाँ जी गुरुजी। हाँ, बस परमात्मा को ऐसे ही मन हम परमात्मा को शरण में गए तो भी थोड़ा आधा काम हमारा राजयोग का हो जाता है। हाँ, ठीक है, और कोई पूछना है? जी रोज सुन लेती हूँ, डेली सुनती हूँ, वो तो मेरा कभी नहीं छूटता है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा। और जवाब देना नहीं आता गुरुजी, मैं बहुत कम दे पाती हूँ। वैसे मैं प्रश्नोत्तरी सारी सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ। ठीक है, वो सुन लेना महत्वपूर्ण है, और जवाब देना अगर हमें टाइम मिला तो देना, नहीं दिया तो लिख देना कि मुझे टाइम नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं दिया, लेकिन प्रवचन पूरा सुना और समझ में आ गया, बस यही जवाब हो गया। बराबर। लेकिन हमें फिर समझता है ना, हाँ ठीक है, ये इन्होंने पूरी परीक्षा सुन लिया है, बराबर, इनको समझ में आ गया है, बहुत हो गया। हाँ चलो, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, बस बहुत आपका कृपा चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए गुरुजी, आशीर्वाद। हाँ बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपको और आपके संपूर्ण परिवार को मेरा शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी।